हनुमान जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे वानर सेनापति और भगवान राम के परम भक्त माने जाते हैं। हनुमान जी को आदि पुरुष, अंजनेय, मारुति, पवन पुत्र, संकट मोचन, भीम और मारुति नंदन जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके साथ ही हम सभी यह जानते हैं कि भगवान राम अपने प्रिय हनुमान से अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने हनुमान को मृत्युदंड दिया था? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हनुमान जी का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है, जहां उन्हें भीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म माता अंजना और पिता केसरी के घर में हुआ था। वे वायुपुत्र थे, अर्थात वायु देवता पवन के पुत्र थे। हनुमान जी की काया रंगभूमि लाल होती है और उनका वानर स्वरूप दिखता है कि वे वानरों के राजा केसरी के पुत्र हैं। हनुमान जी को शक्तिशाली, दुखों का नाश करने वाले, संकट मोचन और वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। उन्हें समर्पण, विश्वास और भक्ति की दृष्टि से पूजा जाता है और उनके नाम का जाप बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को रामायण के महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने भगवान राम की सेवा की और उनके सुंदर कांड की कथाएं सुनाई। हनुमान जी की बल, बुद्धि और भक्ति की कथाएं उनके भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हनुमान जी की पूजा और वंदना भारत में व्यापक रूप से जानी जाती है, खासकर उनके मंदिरों में जहां उनकी मूर्तियां स्थापित होती हैं। उनकी पूजा करने के लिए लाल रंग के वस्त्र, सिंदूर, लाल फूल आदि का उपयोग भी किया जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को किया जाता है, क्योंकि ये दिन हनुमान जी के नाम से जोड़े जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि भगवान राम ने अपने प्रिय हनुमान को क्यों मृत्युदंड दिया था। दोस्तों, जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तो हनुमान दिन रात प्रभु की सेवा करने में लगे रहते थे और भगवान राम भी हनुमान से बहुत स्नेह करते थे। एक बार की बात है जब श्री राम के दरबार में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसके बाद उस सभा में वरिष्ठ गुरु और समस्त देवतागण एकत्रित हुए। उस सभा में चर्चा का विषय यह था कि राम का नाम अधिक शक्तिशाली है या फिर स्वयं राम। सभी का एक मत था कि भगवान राम अधिक शक्तिशाली है, लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राम नाम में ज्यादा शक्ति है। लेकिन नारद की बात कोई नहीं सुन रहा था। वहीं इस सभा में हनुमान एक तरफ चुपचाप बैठे हुए थे। नारद ने अपने बात को साबित करने के लिए एक तरकीब अपनाई और वो हनुमान जी के पास जाकर बोले कि हनुमान, सभा में उपस्थित सभी ऋषियों को नमस्कार करो, सिर्फ ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर। इस पर हनुमान जी बोले कि मैं ऋषि विश्वामित्र को क्यों नमस्कार न करूं? नारद ने फिर से हनुमान जी से कहा कि पहले ऋषि विश्वामित्र राजा हुआ करते थे, इसलिए उनको ऋषियों में ना गिनो। नारद मुनि के कहे अनुसार हनुमान जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने समस्त ऋषियों को नमस्कार किया और विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। यह सब देख ऋषि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए और राम से बोले कि इस गलती के लिए हनुमान को मृत्युदंड की सजा दो। राम जी अपने गुरु विश्वामित्र की बातों को टाल नहीं सकते थे, इसलिए श्री राम ने हनुमान को मारने का निश्चय कर लिया। यह सब देख हनुमान जी नारद से बोले कि हे मुनिवर, इन सब से बचने का कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। जिस पर नारद ने कहा कि हे हनुमान, तुम बेफिक्र होकर राम नाम का जप करना शुरू कर दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हनुमान जी आराम से राम नाम का जप करने में लीन हो गए। श्री राम आए और उन्होंने हनुमान पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उन सबका हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद भगवान राम ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को चलाया, लेकिन राम नाम का जप कर रहे हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इससे पहले की बात और ज्यादा बिगड़ जाती, नारद मुनि वहां पहुंचे और विश्वामित्र से हनुमान को माफ करने को कहा। और फिर नारद ने बताया कि इसलिए मैं कह रहा था कि राम से ज्यादा शक्ति राम नाम के जप में है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से नारद ने सूझबूझ से अपनी बातों को सिद्ध किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।